हाय गाइस, आई एम यशोद पांडे और आज का ये टॉपिक होगा इलाहाबाद डिक्लेरेशन के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो था मेरा मुझे अनफॉर्चुनेटली डिलीट करना पड़ा क्योंकि मैं नाम भूल गया था। कोई बात नहीं, उसके बाद उनके नाम याद मैंने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि इससे पहले 2 जुलाई 1972 को एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, शिमला अग्रीमेंट। अब उसके जस्ट बाद एक और नई ट्रीटी साइन की गई थी, लाहौर डिक्लेरेशन। ये 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ था। 1998, 19 दिसंबर और 19 जनवरी 1999 के बीच में ड्राफ्ट किया गया क्विकली, ताकि क्या हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि उस ज़माने दोस्तों क्या था कि इंडिया को अपनी अपनी कैपेबिलिटी दिखाने की कैपेबिलिटी, मतलब उस ज़माने में क्या हुआ था, मई 1998 को इंडिया ने अपने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था और फिर इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी किया था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को डर था कि कहीं न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली से लाहौर गए एक बस में। वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे इनको 21 बंदूक की सलामी मिली। पाकिस्तान की आर्मी की कुछ यूनिट्स उन्हें उन्हें उनको उनका स्वागत किया और उन्हें 21 बंदूकों ने सलामी दी। नवाज शरीफ बात कर रहे थे क्योंकि नवाज शरीफ अच्छे इंसान थे। उनको उनको क्योंकि दोस्तों क्या था उस ज़माने कि पाकिस्तान के यूथ का पोटेंशियल वो था, मतलब बंद था। मतलब एक तरह से जो पोटेंशियल होता है ना यूथ का, यानी एक नौजवान का पोटेंशियल, पाकिस्तान उसे अनटैप्ड रखा रहा, अनटैप्ड। उसकी वजह क्या था कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पा रहा था। इसको अवॉइड करने के लिए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट साइन किया था वाघा बॉर्डर पे, क्योंकि वाघा बॉर्डर पे पीएम नवाज शरीफ लेने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बातें हुई कि किस तरह से, मतलब कि 100 करोड़ की पॉपुलेशन पाकिस्तान से उम्मीदें रखें ताकि एक अच्छा रिलेशन हो सके। बातें हुई, लेकिन 3 लोग थे जो इसके एकदम सख्त खिलाफ थे। वो थे पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ, पीक्यू मेहदी और फैसिया बुखारी। यानी मैं बताता हूँ कि ये कौन कौन से पोजीशंस पे थे। परवेज मुशर्रफ थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में, पीक्यू मेहदी ACM यानी एयर चीफ मार्शल के रैंक पे थे, और फैसिया बोखरी जो कि एक नेवी एडमायरल थे। तो ये 3 इसके सख्त खिलाफ थे। इसके जस्ट बाद, यानी इससे पहले क्या था कि पाकिस्तान के लोगों ने खूब इसकी तारीफ़ें की, खूब तारीफ़ें हुई इसकी। साथ साथ में इंडियन मीडिया ने भी बहुत तारीफ़ें की इसकी। यानी इतना एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि हिस्टोरिकली स्ट्रेन रिलेशंस को ख़त्म किया जाए और कश्मीर के इशू को भी साथ में प्रायोरिटी दी जाए, ताकि जितने सालों से वहाँ पे टेरर सेपरेटिस्ट के मूवमेंट वहाँ चल रहे हैं उसको रोका जाए ताकि शांति बनी रहे। और कैसे सेलिब्रिटीज़ यानी 10-12 भी लोग गए थे, जैसे देव आनंद, जावेद अख्तर, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ उनके साथ गए थे, क्योंकि वो अपने फेम की वजह से वो दुनिया भर में पॉपुलर थे। अब इसके बाद उन्होंने साइन किया और हाथ में लाके कहा कि हम जंग होने ना देंगे। लेकिन क्या हुआ, इसके जस्ट बाद 3 मई 1999 को पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट की टुकड़ी ने LOC क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के द्रास, कारगिल, बटालिक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कैप्चर कर लिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ, PM अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात की उनको भनक लग गई कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। मतलब सही में, मतलब हम वहाँ पे पीछे की साइन कर रहे, ये पीछे आके हम पे इन्फिल्ट्रेट करने शुरू कर दिया उन्होंने। और दोस्तों को बताऊँ कि पाकिस्तान ने हाँ शायद 4 बार कर चुका है, 4 बार। 1947 की 22 अक्टूबर,
5 से 23 सितंबर 1965, 3 से 16 दिसंबर 1971 और 3 मई से 26 जुलाई 1999। तो 1947, 22 अक्टूबर, 5 अगस्त 1965, 3 दिसंबर 1971 और 3 मई 1999 कारगिल वॉर। सोच रहे हो आप कि कहने के जितने जवानों की जान पास के वॉर्स में गई थी, चाहे 1947, 65, 71 में जितने जवानों की जान गई थी, उसको कम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट साइन किया था। आगे बढ़ते हैं। कारगिल वॉर शुरू हुई 3 मई 1989 को हुई थी और इंडियन सोल्जर्स को तो इसके बारे में बस 2 दिन बाद उनको पता लगा कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया। और इतना बड़ा धोखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए था कि पाकिस्तान की आर्मी को उसका करारा जवाब देंगे, करारा जवाब। इसके लिए आर्मी ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन विजय आर्मी, तलवार इंडियन नेवी और सफ़ेद सागर एयरफोर्स, इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने पाकिस्तान के मुजाहिदीन और आर्मी को भी घुस घुस के बहुत मारा है। खासकर बोफोर मेड आर्टिलरी गन से फायर किया गया जो पहाड़ों के एकदम चोटी पे थे। बैटल एट 4875 और 5140 पे जो लड़ाई हुई उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें हुआ ये हमारे कई जवान शहीद हुए। अनऑफिशियल अकाउंट से इंडिया के कम से कम 527 ऑन ग्राउंड मारे गए। सोच रहे हो कि आप ज़रा उन बच्चों के बारे में एक बार सोच के देखें जिनके पिता भाई उन्हीं आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में। सोचो ज़रा, बच्चा कितना रोता होगा ना कि बाप शहीद हो गया और वो मेरे बाप से तक नहीं मिल पाया। आज की यही रियलिटी है इंडियन आर्मी की कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने बच्चों से कैसे मिले। अगर आपके घर में पिता बेटा या आपका कोई भाई हो जो आर्मी में हो, उसे एक बार पूछ के देखे कितना ज़्यादा टफ है आर्मी में रहना। सालों साल तक बाप अपने बेटे से दूर रहता है, या बेटा अपनी माँ से दूर रहता है, या एक भाई अपनी बहन से दूर रहता है। सोचो, कई सालों तक तो बच्चे मिलते ही अपने पिताजी से, वो तो रोज़ रोते हैं, तो क्राई दिल में चुभता है ना कि बेटा या बेटी या भाई या पिता या कोई भी हो आर्मी में होते ना, तो बच्चों के दिल में कैसे जीते हैं बाप के बिना। अब क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी में लिखा है कि वतन की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, फैमिली वगैरह सब बाद में होना चाहिए। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। बच्चों को ये बात पता है, लेकिन अगर सोचे हो कि उनके मन में क्या बीतती होगी, इसलिए यही है कि उनको झेलना पड़ता है इतना साल भर अपने पिताजी से दूर रह के। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान ने इतना घातक इन्वेजन किया, इसमें हमारे 527 मारे गए, लेकिन इंडिया ने इसका करारा जवाब देते 4000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार डाले और तब जाके कारगिल वॉर जाके ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुए, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री भी। ऐसा इससे था दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ इन्वेजन करके इतना बड़ा घातक धोखा दिया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते तो पाकिस्तान यानी LOC क्रॉस करके अटैक कर सकते थे, लेकिन क्या था दोस्तों कि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि वो किससे लड़ रहे हैं। उनका एम है दुश्मन को खदेड़ना, ना कि मासूम सिविलियंस जिनमें बच्चे हैं, मासूम से। उनकी कोई गलती तो नहीं ना इस जंग में कि आप जाके अपना प्लेन घुसा के मार देते, बिल्कुल नहीं।
और मासूम बच्चों की जान जाना तो एकदम एक तरह से वही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ सिविलियन कैजुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए इंडिया ने, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जो कमांड्स थी जो टॉप पे, अब आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर। तो आदेश दिया गया कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, और इसी में 527 भारतीय जवान शहीद हो गए और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उनका देश डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री उनको बहुत ह्यूमिलिएशन को झेलना पड़ा। पाकिस्तान के यंगस्टर्स की इमेज इतनी बिगड़ गई। अब जैसे दोस्तों है कि पाकिस्तान में होता ये है कि कश्मीर के मुद्दे को बार बार उसको जलाने में पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपागेंडा है। अब समझ लो कि वो क्या कर रहे हैं ना कि जितने मुसलमान कश्मीर में रह रहे हैं उनकी वो इमेज को ख़राब करने में तुले हुए हैं, और जो अच्छे मुसलमान हैं उनकी इमेज ख़राब कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि सारे मुसलमान बुरे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे मुसलमान भी हैं, लेकिन उनकी इमेज भी ख़राब हो रही ना साथ साथ में। और आपको मैं एक मैं आपको एक रीज़न बताऊं कि क्यों पाकिस्तान की आर्मी और टेररिस्ट क्यों नहीं चाहते कि ये पीस एग्रीमेंट हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि आईएसआई और आर्मी पूरे देश कोऑपरेट करती है। इनके पास लाखों करोड़ तक के इनके पास रुपए हैं, लेकिन क्या है, इनको बस अपना प्रॉफिट चाहिए, जनता का नहीं। अगर इतना पैसा अगर देश की डेवलपमेंट पे खर्च किया होता तो पाकिस्तान तो एक सुपर पावर बन गया होता, लेकिन नहीं, उनकी आर्मी को अपना फ़ायदा चाहिए बस। और जैसे मैंने पहले कहा, आईएसआई और आर्मी दोनों देश को पूरा देश चलाते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा इसलिए है, अगर पीस एग्रीमेंट साइन की जाती ना तो आतंकवादियों का बिजनेस ठप पड़ जाता। वो इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक्स नहीं करवा पाते। सो इसके बाद से लाहौर पीस एग्रीमेंट का जो ऑर्डर या टर्म आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं कंक्लूजन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने छुपके से हमें धोखा दिया, दे बिट्रेड अस, और इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। और इसी जैसे हमारे शहीद जवानों को सम्मान मिला उनके बलिदान के लिए। आज तक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है अभी तक हुआ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।